लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के पीडीए से चोट खाने के बाद बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की मुहिम तेज कर दी है। बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर गुरुवार को राजधानी में हुई रैली में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों का विकास न होने व जान माल का खतरा होने की बात कहकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही जातिवादी दलों पर संविधान को बदलकर पुरानी जातिवादी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए दलित समाज को आगाह किया। मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर नई सियासी बहस को जन्म दिया तो दलित महापुरुषों की उपेक्षा करने पर सपा को जमकर घेरा। अपने पूरे संबोधन में उन्होंने भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता पर सीधे हमला नहीं बोला। संविधान पर खतरे का सामना केवल बसपा द्वारा ही किए जाने की बात कहकर दलित वोट बैंक को संदेश दिया कि उनके अधिकार बसपा ही दिला सकती है। ये भी याद दिलाया कि जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करने पर सवर्णों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पहले बोलने का मौका देकर पार्टी के भविष्य की तस्वीर भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि आकाश अब पार्टी के मूवमेंट से पूरी तरह जुड़ चुके हैं, पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने काशीराम के बाद मेरा साथ दिया उसी तरह आकाश का भी देना है। बसपा ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाकर अपना 15 साल का वनवास खत्म करने के लिए रैली के जरिए तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 3 लाख लोगों की क्षमता वाला काशीराम स्मारक स्थल खचाखच भरा रहा तो बाहर भी इतनी ही भीड़ दिखाई दी। बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित रैली में मायावती ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बसपा में शामिल होने की अफवाहों पर भी विराम लगा दिया। मायावती ने कहा कि मैं किसी से छिपकर नहीं खुलेआम मिलती हूँ, दूसरे दलों के नेता ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा 2017 में भी हुआ था लेकिन पार्टी के लोग गुमराह नहीं हुए थे। बसपा प्रमुख ने ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने अपने वोट ट्रांसफ़र किए, ईवीएम में धांधली की, यह सिस्टम आगे खत्म हो सकता है। वहीं उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का नाम लिए बिना इशारे में कहा कि दलित वोट बैंक को बांटने के लिए स्वार्थी व बिकाऊ लोगों की पार्टी व संगठन बनाकर अपने फायदे के लिए प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं, एकाध को जितवा भी देते हैं। उन्होंने कहा दोस्ती या रिश्ते में पड़कर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। वहीं पहलगाम की घटना पर कहा कि पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर इसे रोका जा सकता है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी केंद्र सरकार को सतर्क रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद हवाई नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।